आइए इस घर से शुरुआत करते हैं। यह आलीशान पुराना घर देखिए, जैसे ये राजवाड़ों का घर है, राजवाड़े के तरीके से पुराना घर है। ये अपने आप में विरासत है। और हम एक इस समय बहुत हैं पहले गड़हिया के एक बार चिंतामणि में। आपका वो है ना, कुशीनगर पेपर का भी है ये ना। गड़हिया चिंतामणि एक है। बहुत पहले हम मेरा मस्जिद से आर्टिकल छपा संबंधित था खबर आपके दिखाने उसमें। आए थे। तो इस मामले में जो है कि जिन्होंने आवेदन दिया था, इस लड़ाई को लड़ा है, मैं उनसे सीधे मिलता हूँ और इस विषय पर बात करने का प्रयास करता हूँ कि गूंज आज कुशीनगर, उत्तर प्रदेश, बिहार सहित पूरे देश प्रदेश तक जा रही है, इन कैमरे के माध्यम से, इन वीडियो के माध्यम से। आइए, जिन्होंने इस मामले में आवेदन दिया था, तमाम लड़ाइयों को लड़ा है, उससे हम उस विषय को जानते हैं। सबसे पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा, हालाँकि परिचय का मोहताज आप नहीं हैं, क्योंकि इतनी सारी खबरें चल गई हैं, फिर भी एक बार आपके मुँह से आपका परिचय जानेंगे, फिर आगे बात मेरा करेंगे। नाम अरविंद किशोर साई है। बाई प्रोफेशन में एक साइबर एनालिस्ट के तौर पे काम करता हूँ। और ये जो गड़िया चिंतामणि का जो मस्जिद का मामला लंबे समय से जो चल रहा है, ये मेरे जब जानकारी में आया कि ये सरकारी भूमि पे बनी हुई है, तो मैंने आरटीआई के तहत राजस्व विभाग से मैंने जानकारी इकट्ठा किया कि ये मस्जिद और ईदगाह किस भूमि पे बनी हुई है। फिर मुझे जानकारी हुआ कि गाटा संख्या 645 और 639 जो भू अभिलेख में रास्ते के नाम से अंकित है, उस भूमि पे मस्जिद का अवैध निर्माण कराया गया। ये शिकायत का सिलसिला कहाँ तक गया? किस कोर्ट तक गया ये शिकायत का सिलसिला? शिकायत देखिए, प्रार्थना पत्र के अनुसार अगर आप शिकायत देखेंगे तो ये मुख्यमंत्री तक गया हुआ है। मुख्यमंत्री और अदालत में अगर आप जाएंगे तो तहसील स्तर से लेके एडीएम न्यायालय तक, और एडीएम न्यायालय से हाई कोर्ट तक ये मामला गया हुआ है। एडीएम न्यायालय से किस तरह का आदेश मिला था? एडीएम न्यायालय से जो जब मुस्लिम पक्ष एडीएम न्यायालय में 67(5) की अपील दायर की है, उसके बाद से वो लोग हाईकोर्ट प्रयागराज भी गए कि इस पे स्थगन आदेश मिल जाए और मस्जिद बच जाए। तो हाईकोर्ट ने उस पे जिला प्रशासन को डायरेक्शन दिया था कि 6 महीने के अंदर इस बात का निस्तारण कर दिया जाए। तो तहसीलदार न्यायालय द्वारा जो बेदखली का आदेश पारित किया गया था, उसी आदेश को बरकरार रखते हुए एडीएम न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष की अपील को खारिज कर दिया। अब जैसे कि ये मुस्लिम पक्षकारों का ये आस्था का घर था, अल्लाह का घर जिसे कहते हैं, अब वो टूट रहा है। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? इसको आप अपनी देखिए, लड़ाई की जीत मान रहे हैं कि किस तरफ मैं देख रहे हैं? अपनी लड़ाई की जीत मानूंगा, और कानून के डर की वजह से ये मस्जिद टूट रही है। ये जिला प्रशासन हो या तहसील प्रशासन हो, किसी के डर से मुस्लिम पक्ष मस्जिद नहीं तोड़ा है। ये योगी के बुलडोजर का भय और कानून के डर की वजह से ये मस्जिद टूट रही है। क्योंकि जहाँ पे भी अवैध मस्जिदें बन रही हैं, वहाँ पे योगी का बुलडोजर चल रहा है। ये योगी का डर है, बुलडोजर का डर है और कानून का डर है कि आज मुस्लिम समुदाय खुद से मस्जिद तोड़ रहा है। आप इसे एक संदेश के तौर पे नहीं देख रहे हैं कि जैसे कि ये एक संदेश हुआ कि जैसे जो भी अवैध काम कर रहा है, उसका हश्र ऐसा ही होगा, आप ऐसा नहीं देख रहे हैं? बिल्कुल, ये होना ही है। जहाँ पे भी अवैध चीज़ें अगर कोई निर्माण करेगा, तो उसका हश्र बुरा होने वाला है। आज या कल उसको टूटना ही है। तो ये जो आज जो धमस आप महसूस कर रहे हैं, तो गाँव में किस तरह की प्रतिक्रिया आपको महसूस हो रही है? मान लीजिए इसी गाँव में आप भी रहते हैं, मुस्लिम पक्षकार भी रहते हैं, तो कैसा स्थिति है आपके गाँव में इस समय? देखिए, स्थिति तो क्या क्या ही बताएँ मैं आपको। जैसे मुस्लिम पक्ष है, अगर उनके आस्था का केंद्र टूट रहा है, तो नाराज़गी तो स्वाभाविक तो सी चीज़ है। नाराज़गी रहेगी और हम तो उनके लिए एक दुश्मन के तौर पे तो नज़र आएँगे। जी। तो आप इसको कैसे मैनेज करेंगे? कैसे मैनेज कर रहे हैं? मैनेज क्या करेंगे क्या इसके? आपको डर भय भी है, कुछ है देखिए, ऐसा? इसके पहले भी उन लोगों के द्वारा जब मैंने शिकायत किया था, तो धमकी दी गई थी। धमकी के मामले को लेकर मैंने स्थानीय थाने पर एप्लीकेशन दिया था, जिसमें एफआईआर पंजीकृत है। वो भी जाँच चल रही है। जैसा मैं इस खबर को बहुत पहले से इसको देख रहा हूँ और इसमें बड़े-बड़े डॉन तक की एंट्री हो चुकी है। अब एंट्री कागज़ों में हुई है, अखबारों में हुई है और जो है कि सोशल साइट पर हुई है। तो उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये लैंड जिहादी जो है, जी। आप हर एक जगह देखेंगे तो जहाँ पे भी धर्मांतरण का केस आए या लव जिहाद का केस आए या लैंड जिहाद का केस आए, विदेशों से फंडिंग आती है। इनको पार्टी का जो समाजवादी पार्टी है, ऐसे पार्टियों का संरक्षण प्राप्त होता है। इन संरक्षण की वजह से ये लोग धमकी दे पाते हैं। और इसकी जाँच चल रही है। अब प्रशासन स्तर पे जाँच चल रही है, और धमकी के मामले में जो भी होगा आप सबके सामने ज़रूर आएगा। तो आप एक पक्षकार थे जिन्होंने आवेदन दिया था और इस आवेदन पर सुनवाई हुई है और सुनवाई के बाद से एक जीत हुई है। इस लड़ाई को ये अपनी जीत मान रहे हैं और हमारे ठीक बगल में बैठे हैं अर्जुन शाही जी। अब अर्जुन शाही जी भी से थोड़ा बात करते हैं। थोड़ा कैमरे को उनकी तरफ फ़ोकस कीजिए। अर्जुन अर्जुन शाही जी, आप इसको कैसे देखते हैं?
देखिए, हमारा देखने का नज़रिया यही है कि चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सबकी एक आस्था का केंद्र होता है। जी, पूर्व में जो है 7 वर्ष पूर्व हमारे ग्रामीणों द्वारा हिंदू समाज के द्वारा जो है संकट मोचन महाबली हनुमान का मंदिर की स्थापना की जा रही थी। जी, यही जिहादी हैं कि जो उस मंदिर के निर्माण कार्य में बाधा पड़ के उस मंदिर निर्माण कार्य को रोक दिया। जी, कहने का मतलब मेरा तात्पर्य यही है कि आस्था मुसलमानों का भी है, आस्था मेरा भी है। यदि आप मेरे आस्था पे चोट पहुँचाओगे, अगर आप कहीं गलत पाए गए, तो आपके ऊपर भी जो है दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जैसे आप एक संगठन से भी जुड़े हुए हैं, जी, जी। तो उस संगठन का भी परिचय बताइए और संगठन किस तरह का काम करते हैं, ये भी थोड़ा बताइए? देखिए, हमारे संगठन का नाम जो है सनातन सेना है, जो जी, पूरे भारतवर्ष में कार्य कर रही है। जी। हमारा संगठन जो है लव जिहाद, धर्मांतरण लैंड जिहाद जैसे मुद्दों पे जो है बढ़-चढ़ के अपना कार्य कर रही है। जी। तो इस संगठन की भूमिका कहाँ तक इस मामले में समझते हैं? संगठन के द्वारा क्या कुछ किया गया है? नहीं, संगठन के द्वारा जो है पूर्व से ही जो शिकायतकर्ता के द्वारा जिस प्रकार से सूचना मिली, तमाम तरीके की जो है आपराधिक किस्म के लोगों के द्वारा जो है धमकियाँ मिलना शुरू की गई। उस समय मैंने इनसे वार्ता किया और इनके मुद्दे को लेके जो है मैं तहसील प्रशासन से लेके माननीय मुख्यमंत्री तक जो है ज्ञापन सौंपा। तो जैसे आप लोग इस तरह की लड़ाइयाँ लड़ते हैं जी। और लड़ाइयों में विरोध की भावना जागृत होती जी, है। जी, जी। तो आप लोग को डर भय नहीं बनता है कि कहीं हम लोग घर से निकले तो कोई अनहोनी हो जाए या कुछ इस तरह का चीज़ें नहीं आती हैं? देखिए, वैसे तो जो हिंदुस्तानी शेर होते हैं, वो किसी से डरा नहीं करते हैं। वैसे तमाम तरीके की आपराधिक व्यक्तियों द्वारा जो है सोशल साइट्स वगैरह से या तमाम तरीके से जो है ऐसे सूचनाएँ मिलती हैं, धमकियाँ मिलती हैं, जी, लेकिन हमें इग्नोर करना रहता है जी, और इग्नोर करके जो है हम अपने राष्ट्र की सेवा, अपने धर्म की सेवा, अपनी धर्म की रक्षा, अपने सनातन संस्कृति और सभ्यता के बचाव के लिए निरंतर अपना अथक प्रयास कर रहे हैं और आगे भी जी। करते रहेंगे। अब लौटते हैं थोड़ा मस्जिद की तरफ। जी, जी। अब ये मस्जिद टूट रहा है, जी, जी। इसको आप कैसे लेते हैं? एज़ ए संगठन के तौर पे आप किस तरह लेते हैं? इसको जीत देखिए मान रहे हैं क्या मान रहे हैं? नहीं, नहीं, जीत तो वास्तव में जीत है, लेकिन ये जीत पूर्व में ही हो जानी चाहिए। प्रशासन की निष्क्रियता की वजह से जो है 1.5 साल का समय लगा। इससे मैं नाराज़ हूँ। ये कार्य जो है बहुत पहले ही हो जाना चाहिए क्योंकि सारी पत्रावली जो है पहले पूर्व में ही उसकी पुष्टि हो चुकी थी। ये कार्य जो है पहले हो जाना चाहिए, विलम्ब हुआ उसके लिए मैं प्रशासन से बेहद नाराज़ हूँ और अभी जो कार्रवाई चल रही है उससे मैं बेहद खुश हूँ और हमारी संगठन के एक-एक कार्यकर्ता जो हैं खुश हैं। एक थोड़ा-सा कठिन सवाल होगा, जी, जी। मैं आपसे पूछना चाहूँगा। एक वो जो मस्जिद था एक आस्था का घर था वो, जी, जी। तो वो ऐसे में उसको तोड़ा जा रहा है। मुस्लिम पक्षकारों का कहना है कि आस्था को ठेस पहुँची है। जी, जी। तो ऐसे आस्थाएँ तो कहीं भी टूट सकती हैं, तो ऐसे में क्या सोच है आपकी? नहीं सोच क्या जहाँ भी इस तरीके की अब लैंड जिहाद तो ज़्यादातर मुस्लिम समुदाय में ही होती जी, है। जी। हिंदू कभी भी जो है लैंड जिहाद नहीं करता है। लैंड जिहाद जहाँ भी होगा, वहाँ टूटना चाहिए, 100% टूटना चाहिए। हमारे योगी आदित्यनाथ बाबा जी का बुलडोज़र जो है चलना चाहिए, ठीक है? और जहाँ भी इस तरीके की गतिविधि हो, वहाँ प्रशासन को भी जो है अपनी नज़र बनाए रखनी चाहिए। आप सीधे तौर पे जुड़ रहे थे, हमारे साथ बात हो रही थी अर्जुन किशोर शाही जी से, जिनका ये मानना है अवैध अवैध ही होता है और अवैध पर जिस तरह से बुलडोज़र की कार्रवाई हो रही है, कोर्ट की कार्रवाई है, वो अपने आप में सही है और सही दिशा में कार्य चल रहा है। बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपका विकास पांडे, नमस्कार।